Next section is section D. Now next section is section D. सेक्शन डी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन है आपका अ नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 to 100. टोटल नंबर कितने हैं 100, 1 से लेकर 100 के बीच में आपको एक नंबर चूज करना है किसके बीच में 1 से लेके 100 के बीच में. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिविजिबल बाय 4 और 6. तो सबसे पहले आप देखो आपको फाइंड करना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो नंबर आपने चूज किया है 1 से 100 के बीच में वो नंबर 4 या 6 से डिविजिबल हो. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर्स डिविजिबल बाय 4. नंबर डिविजिबल बाय 4. तो 1 से 100 के बीच में कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 4 होंगे. पहले तो आएगा 4, फिर 8, 4 का टेबल बोलते हैं 4 ऐड करते हैं. फिर क्या आएगा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. फिर क्या आएगा 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, then 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100. 1 से लेके 100 तक ये सारे नंबर है जो आपके 4 से डिविजिबल है. इसी तरह से आप किसको फाइंड करोगे नंबर्स डिविजिबल बाय 6. नंबर्स डिविजिबल बाय 6. तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे जी इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, then 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96. दैट्स इट. ठीक है. अब ना तो आपसे एग्जैक्टली ये कहा जा रहा है ना आपसे ये पूछा गया. अब आप ये देखो आपसे पूछा क्या गया नंबर्स डिविजिबल बाय 4 और 6. जहाँ और आ जाए तो इसका मतलब दोनों. यहाँ से शुरू करो 4 के बाद क्या आएगा 6 के बाद 8 के बाद 12. तो 12 दोनों में आ गया. 12 के बाद 16 के बाद 18 के बाद 20 के बाद 24 के बाद 24. फिर क्या आएगा पहले 28 के बाद 30 के बाद 32 के बाद 36, देन 40 के बाद 42, देन 44, देन 48. दोनों में क्या है कॉमन है. 48 के बाद 52 के बाद 54 के बाद 56 के बाद 60. दोनों में क्या है कॉमन है. तो ये आ जाएगा आपका जी 60 के बाद 64 के बाद 66 के बाद 68 के बाद 72. ये दोनों में क्या है आपका कॉमन है. 72 के बाद 76, 78. उसके बाद 80 और 84. 84 के बाद 88, 90. तो ये हो गया 88 और 90 के बाद 92 और 96. 92, 96 और ये कितना हो गया 100. ये सारे नंबर है जो 4 या 6 दोनों से क्या है डिविजिबल है. अब अगर आप इसको काउंट करो तो कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. यानी कि जो फेवरेबल आउटकम है दैट इज फेवरेबल आउटकम
फेवरेबल आउटकम वो कितना हो गया 33, दैट इज 33. तो कैन आई से दैट प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 6 फ्रॉम 1 to 100. फेवरेबल केस क्या है 33, टोटल केस क्या है 100, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 33 इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ. तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का, जिसमें आपको फंक्शन गिवन है दैट इज sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x. ये आपका फंक्शन है. तो फंक्शन को मैं मान लेता हूं कि फंक्शन आपका क्या है fx है. फंक्शन को क्या ले लेते हैं हम fx. अब बताओ जी कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम. क्वेश्चन रूल. कौन सा क्वेश्चन. डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप क्या कहोगे अप्लाइंग क्वोशंट रूल. क्वोशंट रूल. तो जब क्वोशंट रूल अप्लाई करोगे तो जो डेरिवेटिव है f डैश x वो किसके इक्वल हो जाएगा. डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x होल स्क्वायर. न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, तो मैं इसको लिख रहा हूं sin x प्लस cos x होल डैश माइनस sin x प्लस न्यूमरेटर एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर sin x माइनस cos x होल डैश. कोई डाउट है तो बताओ जी. यहां तक कहानी क्लियर है. ठीक है. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका sin x माइनस cos x. फिर sin x का डेरिवेटिव क्या cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या माइनस sin x. तो ये वाला पार्ट हो गया. फिर आ जाओ जी माइनस. ये क्लियर हो गया. ठीक है. फिर हो गया sin x प्लस cos x. sin x का डेरिवेटिव क्या cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या माइनस sin x. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x. अपॉन में आ जाओ जी क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x होल स्क्वायर. sin x माइनस cos x होल स्क्वायर. ठीक है. अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x. और देखो ये भी सेम वैल्यू है cos x माइनस sin x. और ये आपका a प्लस बी, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर. अपॉन में क्या हो गया आपका sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर. sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर. देखो जी माइनस को अगर मैं माइनस के साथ ब्रैकेट लगा रहा हूं, अब आपको पता है ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये बनेगा क्या है. ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x. एग्री करते हो. माइनस यहां पे भी बता दो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x. और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर. यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. यहां तक कहानी क्लियर है. अब देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ये हो गया इक्वल टू, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin x cos x. एग्री करते हो. फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 sin x cos x. अपॉन में क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x होल स्क्वायर. अपॉन में क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x होल स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है. और ब्रैकेट ओपन कर दो. ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस. अपॉन में क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x होल स्क्वायर.
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो गया आपका -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है आपका लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है आपको गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, राइट, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन क्या है 3, लेस देन क्या है 3। आपको कहा जा रहा है हुज रूट्स आर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रूट्स है, फाइंड क्वालिटी की क्वेश्चन हुज रूट्स आर। एक रूट उसका क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स, और जो दूसरा रूट है, दो रूट होंगे ना क्वालिटी की क्वेश्चन है, वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, 10th क्लास में जाओ, तो आप दो रूट्स को क्या लेते थे, अल्फा और बीटा, क्या लेते थे, अल्फा और बीटा। तो हमने लिख लिया लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वाला रूट हम मान लेते हैं अल्फा और ये वाला रूट मान लेते हैं बीटा। तो नाउ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, यानी कि 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0.2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एग्री करते हो? 2 माइनस का मतलब 2 का लेफ्ट, यानी कि जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे 2 पुट कर दो तो ये कितना आ गया, 3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह से बीटा, अब बीटा इक्वल टू क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स। जब x 2 से बड़ा है, जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, ये हो गया आपका 2x प्लस 3। अब x की जगह 2 पुट करो, ये हो गया 7। तो अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी, नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह क्या 3, बीटा की जगह 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 7। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 कितना, 10x, 10x प्लस 21 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 टू शो, आपको शो करना है, व्हाट वी हैव टू शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी विद इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी विद इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यही है क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज द राइट हैंड साइड। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी विद इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये आपकी वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको रैशनलाइज, पहले तो रैशनलाइज करते हैं। तो जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माइनस की जगह क्या हो जाएगा
प्लस एक्स, कुछ ऐसे ही करोगे। और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब कैंसिल क्या हो जाएगा? ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब आपको पता है कि 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो क्रॉस करोगे तो 1/∞ क्या होगा? 0। तो किसी वैल्यू पे जाने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों किससे डिवाइड कर रहा हूँ? एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये क्या हो गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तब यहाँ को इसको आप x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x, और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x। होगा या नहीं होगा? पहले इतना बताओ बस। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, x को x से डिवाइड करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x को x से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस ये हो गया 1/x। डिनोमिनेटर पर आ जाओ, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है ना। अगर x को मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो कुछ ऐसे ही तो लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस x को मैं ऐसे लिखूंगा अगर ये इसके साथ जाएगा तो, प्लस इस x के साथ जाएगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये हो गया 1 प्लस 1/x। अब यहाँ देखो जी, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, x बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/x, प्लस क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1 होगा। अब लिमिट अप्लाई करो तो ये तो 1 ही रहेगा, 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। स्क्वायर रूट में देखो 1, 1/∞ 0, 1/∞ 0 प्लस 1। तो बेसिकली मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है रूट 1 1, 1 प्लस 1 2, तो ये आपका कितना आ रहा है? 1/2। ये आपका कितना आ रहा है? 1/2। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, ये वाली वैल्यू मेरी आ रही है 1/2। ये कितनी आ रही है? 1/2। अब आप राइट हैंड साइड पर आ जाओ, जो आपकी राइट हैंड साइड है। तो मेरी राइट हैंड साइड क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यही है आपकी वैल्यू। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे भी बताओ जी? रैशनलाइज। तो जब इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होगा। a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर डायरेक्टली कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दो। जब लिमिट अप्लाई करोगे न्यूमरेटर में तो 1 ही आएगा। 1 प्लस इन्फिनिटी, एक जितना मर्जी करो उसको इन्फिनिटी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इन्फिनिटी। तो जब आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी प्लस 1 प्लस इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, वो इन्फिनिटी है। तो ये आ गया 1/∞। तो 1/∞ क्या होता है?
0, तो राइट हैंड साइड क्या हो गई आपकी 0। समझ में आ रहा है, 1/∞ 0 और 1/0 इन्फिनिटी, तो राइट हैंड साइड मेरी आ गई 0, तो क्या इक्वल आया, दैट इज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द 3 नंबर्स इन GP हुज सम इज 52। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 नंबर है जो GP में है, उनका सम कितना है, सम कितना है 52, और कहा जा रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर, सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर कितना है 624, इन पेयर कितना है 624, तो आपको पूछा जा रहा है वो 3 नंबर क्या होंगे। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का ये होता है आपका कि वो 3 नंबर क्या हमें एज्यूम करने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सम और प्रोडक्ट के साथ क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या कहना है, लेट A/R, A and AR be the 3 numbers। ये बात समझ में आ रही है। अगर आप चेक करोगे तो कॉमन रेशियो क्या आएगा R, तो है GP में, ठीक है। अब कंडीशन के हिसाब से आओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम कितना है 52, तो इसका मतलब क्या, A/R प्लस A प्लस AR, ये किसके इक्वल होगा 52 के इक्वल होगा। एग्री करते हो, किसके इक्वल होगा 52 के। यहाँ से अगर मैं A कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या 1/R प्लस 1 प्लस R, ये किसके इक्वल आ गया 52 से इक्वेशन नंबर 1, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन पर। नाउ क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर, एक्चुअल सॉल्यूशन यहां से शुरू हुआ है इसका, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर, ये किसके इक्वल है 624, इसका क्या मतलब हुआ, ये 3 नंबर है, तो पहले 2 का प्रोडक्ट A/R इंटू A प्लस सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट A इंटू AR प्लस थर्ड और फर्स्ट का प्रोडक्ट AR इंटू A/R, ये किसके इक्वल है 624। अब स्टेटमेंट को पढ़ो और इसको देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट का सम, इस प्रोडक्ट का पर वो प्रोडक्ट है क्या, वो जोड़ा है, पहले का दूसरे के साथ, फिर दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का पहले के साथ। ये बात समझ में आ गई। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं ये भी बता दो जी, A², तो मैंने A² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा यहां से 1/R प्लस R प्लस A² कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 1, R से R कट जाएगा, A² कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1, क्या हो गया 1, ठीक है जी। और इक्वल टू में क्या हो गया आपका 624। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ A इंटू A विद इन ब्रैकेट 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल टू 624, बताओ जी, लिख सकता हूँ। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है 52, लॉजिक बन रहा है, ये किसके इक्वल है 52, तो ये क्या हो गया आपका, विच इम्प्लाइज A इंटू 52 इज इक्वल टू, तो A की वैल्यू क्या 624/52, अब ये किससे कैंसिल होगा जी, 13 4 जा 52 होता है, 13 4 जा 52, तो क्या बचेगा 10 104, 13 के टेबल में 104 आता है 8 पर, 8 3 जा 24, ये आ रहा है 104, ये आ गया जी आपका, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12 आएगा, कोई नहीं समझ रहा हूँ मैं। तो A कितना आ गया आपका 12, A कितना आ गया आपका 12, ठीक है जी। अब A12 आ गया, A12 आ गया, A क्या आ गया आपका 12। अब क्या करोगे, पुट A इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, A इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 12 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल टू 52, तो ये तो हो जाएगा जी आपका 1 प्लस R प्लस R² और ये हो जाएगा आपका 52
ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या डिवाइड, और जो डिवाइड में यहाँ एलसीएम में जो आर होगा वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक इस पर जाएगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 4, 4 3 जा 12, तो ये क्या हो गया जी। अब 3 को यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 3 को पहले मैं इसके साथ कर रहा हूँ तो 3r स्क्वायर, 3 को मैं इसके साथ कर रहा हूँ 3r, अब ध्यान से देखना प्लस 13r है, यहाँ जाके क्या होगा माइनस 13r, और 3 को 1 के साथ करोगे। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? 3 के साथ किया मैंने पहले r स्क्वायर को, फिर मैंने r को सॉल्व किया, 3 इंटू आर हो गया 3r, प्लस 13r को मैं इधर लेके चला गया तो माइनस 13r, और 3 इंटू 1 क्या हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया जी? अब बताओ। तो ये आपके पास एक वैल्यूएशन आ गई, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो ये हो गया आपका, पहले देखो ये होगा क्या, ये होगा 3r स्क्वायर, 3r माइनस 13r कितना माइनस 10r, माइनस 10r, तो ये हो गया माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस 10, तो 3r स्क्वायर और माइनस 9r माइनस r प्लस 3 बोल सकता हूँ माइनस 10r के इक्वल होगा। कॉमन क्या आ जाएगा 3r, ब्रैकेट में r माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लूंगा तो भी r माइनस 3 इक्वल टू 0। अब r की दो वैल्यू आएगी, अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो r क्या 3, ये 0 के इक्वल हुआ तो r क्या 1/3। दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, r तो 1 से बड़ा भी हो सकता है 1 से छोटा भी हो सकता है। अब आपके पास देखो केस 1 व्हेन a इज इक्वल टू, a कितना आया था 12 एंड r इज इक्वल टू 3, देन नंबर्स आर, तो पहला नंबर क्या था a बाय r, तो ये हो जाएगा 12/3। दूसरा नंबर क्या था a, तो 12, और तीसरा नंबर क्या था ar, तो 12 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, नंबर क्या हो जाएंगे 4 12 एंड 36, 4 12 एंड 36। फिर क्या आएगा केस 2, केस 2 में क्या कहोगे व्हेन a इज इक्वल टू 12 एंड r इज इक्वल टू 1/3, देन नंबर्स आर, बताना जी पहला नंबर क्या होगा a बाय r, तो a क्या है 12 अपॉन 1/3, कॉमा a क्या हो गया 12 एंड ar 12 इंटू 1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3, और ये हो गया 12, और ये हो गया 3 4 जा 12, तो देखो नंबर तो वही आ रहे 36 12 एंड 4। और आपने पहले भी जब हमने एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस किए थे देखा था सभी केसेस से आंसर सेम ही आया, नंबर तो वही है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर आर क्या 4 12 एंड 36, and this is the final answer of this question. Next question is question number 35. Question is prove that, question number 35. Now what we have to prove? We have to prove that cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2, ये जो वैल्यू है आपकी ये इक्वल होगी साइन 5x इंटू साइन 5x बाय 2 इंटू साइन 5x बाय 2, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पर आता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी cos 2x इंटू कॉस x बाय 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाय 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो वैल्यू तो अभी भी सेम। 2 से मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x बाय 2, ये पूरी एक टर्म है। माइनस क्या दूसरी टर्म शुरू होगी, इसको भी कर दो 2 से, 2 cos 3x इंटू cos 9x बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है, आगे देखो जी। अब यूजिंग
यूजिंग 2 cos A cos B। तो ये क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये हम यूज करेंगे क्योंकि यही तो बन रहा है, यही बन रहा है ना, 2 cos A cos B, और ये भी क्या बन गया, 2 cos A cos B बन गया। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, देखो ये हो गया हाफ। अब बताते जाओ, cos A प्लस B, तो ब्रैकेट में क्या, 2x प्लस x बाई 2 प्लस cos A माइनस B, तो 2x माइनस x बाई 2 माइनस 2 cos A cos B माइनस cos A प्लस B 3x प्लस 9x बाई 2 एंड देन माइनस, क्योंकि माइनस ही है तो जो भी आएगा साथ माइनस में जाएगा, है प्लस वाला लेकिन इस माइनस के इफेक्ट में दोनों ही क्या हो गए, माइनस में, तो ये हो गया cos 3x माइनस 9x बाई 2। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो जी, इट विल बी इक्वल टू हाफ, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5x बाई 2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस x 3x बाई 2, गुड, माइनस cos 3 2 जा 6 9 और 6 15, तो ये हो गया 15x बाई 2, और ये क्या हो गया 3 2 जा 6 cos ऑफ माइनस 3x बाई 2 माइनस 3x बाई 2, 6 हो गया ना, 6x माइनस 3x बाई 2। अब cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो ध्यान से देखो, जब आप इसको लिखोगे ये हो जाएगा 1/2 cos 5x बाई 2 प्लस में क्या हो जाएगा cos 3x बाई 2 माइनस में क्या हो जाएगा cos 15x बाई 2, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो गया माइनस cos 3x बाई 2, तो ये तो खत्म। अब ये आपके पास जो वैल्यू आ गई ये हो गया 1/2 cos 5x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि cos A माइनस cos B, तो अब क्या यूज करोगे, यूजिंग cos A माइनस cos B, ये किसके इक्वल होता है, माइनस 2 साइन A प्लस B बाई 2 साइन A माइनस B बाई 2 माइनस 2 साइन A प्लस B बाई 2 साइन A माइनस B बाई 2। तो फिर देखो ये किसके इक्वल होगा, इसका मतलब ये इक्वल होगा माइनस 2 साइन, बताओ जी A प्लस B बाई 2 क्या, 5x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 बाई 2 साइन A माइनस B 5x बाई 2 माइनस 15x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। कोई डाउट है तो बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 15 प्लस 5 20, 20 बाई 2 10, 10 बाई 2 5 लिखूं, समझ में आ गया, साइन 5 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 10 बाई 2 माइनस 5, तो ये हो गया आपका माइनस 5x बाई 2, ये समझ में आ गया। अब ये भी बता दो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सही बात है, 2 से 2 हटा दे तो क्या आ गया, साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2, दैट इज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता लिखने में, हैंड्स प्रूव्ड, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 का ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, डिग्रियाँ खत्म नहीं हो रही है, इक्वल टू 3/16, इक्वल टू 3/16। तो सबसे पहले क्या, लेफ्ट हैंड साइड, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
कॉस 10 डिग्री, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, यही सॉल्व होगा। कॉस 30 डिग्री, कॉस 50 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इन चारों एंगल में से वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू हमें पता है? कॉस 30। तो बता दो जी, कॉस 30 क्या होता है? √3/2। अब बचा क्या? कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, जिसको मैं एक ब्रैकेट में ले रहा हूं, इंटू कॉस 70 डिग्री। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात तो वही रहेगी। इंटू में क्या हो गया? कॉस 70। इंटू में क्या हो गया? कॉस 70। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्या? यूजिंग 2 cos A cos B, यूजिंग 2 cos A cos B। बताओ जी क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? √3/2, 2 जा 4। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? cos A प्लस B, सीधा लिखूं 60 डिग्री, प्लस cos A माइनस B, cos ऑफ -40 डिग्री। एग्री करते हो? ये कुछ ऐसे बन जाएगा। और ये हो गया इंटू में cos 70 डिग्री, इंटू में cos 70 डिग्री। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताओ, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो, एक तो ये हो गया √3/4 इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 70। एक टर्म तो ये कुछ ऐसी बनेगी, एग्री करते हो? प्लस cos और माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो दूसरी टर्म क्या बनेगी? प्लस √3/4 बताओ इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 70। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया? ये इंटू ये प्लस ये दिस इंटू दिस। cos 60 आपको पता है क्या? 1/2। cos 60 1/2। तो ये हो गया 1/2 इंटू √3/4। ये हो गया जी √3/8 इंटू cos 70 डिग्री प्लस √3/4। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना? ठीक है। तो फिर बताओ ये क्या हो गया? ये तो आपका एज इट इज हो गया √3/8 cos 70 डिग्री प्लस हो गया √3/8 क्या होगा जी? 2 cos A cos B अगेन, 2 cos A cos B अगेन बन गया। अब क्या हो गए? cos 110 डिग्री, एक तो A प्लस B प्लस cos A माइनस B भी बता दो जी क्या होगा? -30 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो गया आपका √3/8 cos 70 डिग्री प्लस √3/8। 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। cos और माइनस थीटा हो गया cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये हो गया आपका √3/8 इंटू cos 70 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री प्लस √3/8 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हो गया माइनस cos 70 डिग्री और प्लस cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? √3/2। ये कितना हो जाएगा? √3/2, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब वैल्यू क्या क्या आ रही है? √3/8 cos 70 डिग्री आएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस √3/8 cos 70 डिग्री आएगा और प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस √3 इंटू √3 3 और 8 2 जा 16, ये कैंसिल। cos 180 माइनस थीटा क्या हो गया आप लोगों को?
cos 180 माइनस थीटा, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? 180 में 70 करोगे तभी तो 110 आएगा। आप ठीक हो? ठीक है, हाँ आप नॉर्मल रहना, ठीक है, बाकियों को हैंडल करते हैं। ये हो गया क्लियर? ठीक है, अभी किसके इक्वल हो गया? 3/16, ये तो था आपका विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया भाई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।